नमस्कार। आज हिंदी शिक्षण में हमारा उपविषय रहेगा अलंकार। अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है। अलम जमा कार। अलम का मतलब होता है आभूषण, कार का मतलब करने वाला, अर्थात जो सुशोभित करता है, जो सुंदरता प्रदान करता है, वही अलंकार है। अलम करोति इति अलंकार है, अर्थात जो सुंदरता देता है, सुशोभित करता है, वह अलंकार कहलाता है। जैसे हम कॉमन जीवन में देखते हैं कि औरतें हैं वो सजने संवरने के लिए गहनों का प्रयोग करती हैं, उसी तरह से कविता कामिनी में भी उनको और भी ज्यादा आकर्षक, रोचक, सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का, रस का, इन चीजों का प्रयोग किया जाता है। कवि इन चीजों का प्रयोग करता है। तो अलंकार को हम दो भागों में बांटते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार वो अलंकार होते हैं जहां काव्य में शब्दों के द्वारा ही चमत्कार उत्पन्न होता है। अगर हम उनके स्थान पर उनका अर्थ लिख देते हैं तो काव्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे शब्दालंकार में, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई। तो यहाँ तरनी का मतलब होता है सूर्य, तनुजा उसकी बेटी। अगर हम लिखते हैं सूर्य बेटी तट तमाल तरवर बहुछाई तो एकदम से अलंकार खत्म हो जाता है। तो शब्दालंकार में केवल जो शब्द हमने बोले हैं उन्हीं के द्वारा काव्य में सुंदरता रहती है। और जो हमारा 9th और 10th में टॉपिक होता है, तो शब्दालंकार के 3 पार्ट हैं यहाँ, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये तीनों हमारे 9th में आते हैं। इधर हम देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार का मतलब ये होता है, अगर जो काव्य हम, कविता या काव्य हमने रचा है, उसमें अगर उस शब्द की जगह उसका अर्थ भी लिख देते हैं तो उससे भी काव्य की सुंदरता है जो ज्यों की त्यों रहती है, उसके ऊपर कोई भी प्रभाव या इफेक्ट नहीं आता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। मतलब जो झूले वो मखमल जैसे हैं और जो टीला कैसा है, हाथी जैसा विशालकाय टीला है। तो यहाँ हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शब्दालंकार में केवल शब्दों के द्वारा ही काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। जो 9वीं में हम शब्दालंकार करेंगे, 9वीं कक्षा में जो टॉपिक आएंगे वो अनुप्रास, यमक और श्लेष तीनों ही आते हैं केवल शब्दालंकार के। लेकिन जो 10th कक्षा में आपके अलंकार आते हैं उसमें आएगा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीयकरण। तो ये अलग अलग से हम सभी दोबारा से हम देखेंगे। धन्यवाद।